अस्सलामुअलैकुम आऊं शोएब मियानूर अनायनारी रियाओ मेमन टाइम्स न्यूज़। गुजरात जे सूरत में ऊन सचिन मेमन चेरिटेबल ट्रस्ट ऊन सचिन मेमन जमात अने फिरोजभाई लाखाणी तरफ थी 11 जरूरतमंद बच्चियों जो ऊन सचिन जे दादा हॉल में तारीख 13 नवंबर 2022 जो शानदार इज्तेमाई निकाह समूह शादी जो भव्य आयोजन करण में आव्यो। हलो नारजे पा सूरत थी असांजी मेमन टाइम्स न्यूज़ जी ई खास रिपोर्ट। ऊन सचिन मेमन चेरिटेबल ट्रस्ट ऊन सचिन मेमन जमात अने ऊन सचिन मेमन यूथ विंग तरफथी मुंबई थी अचेला खास मेहमान ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जा प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर, जॉइंट सेक्रेटरी यूसुफभाई मलकानी, एप्लिपमेंट विंग चेयरमैन साकिरभाई बाटलीवाला, यूथ विंग चेयरमैन इमरान फ्रूटवाला, एनईसी मेंबर सलीम मर्चेंट, अनवर पिसोरी, शेरबानू गुल्लर जो सूरत रेलवे स्टेशन ते शानदार स्वागत करण में आव्यो अने कार रेली काढण में आवी। ऊन सचिन मेमन चेरिटेबल ट्रस्ट अने ऊन सचिन मेमन जमात तरफथी दुल्हा दुल्हन के घर वसाल लाए बतौर गिफ्ट सीलिंग फैन, जूसर मिक्सर, बाथरूम सेट, हीटर, कुर्सी टेबल, सोफा सेट, पलंग, कबाट अने फ्रीज जेरी घणी आइटमों दिन में आव्युं। ग्यारह दूल्हे जी निकाह सूरत सचिन जे राहत जामा मस्जिद में परान में आई। निकाह के बाद अचेला दरेक मेहमानों ने दूल्हा नौसाद के मुबारकबादी दीनिया अने खास करीने सूरत सचिन मेमन जमात चेरिटेबल ट्रस्ट के भी मुबारकबादी दीनिया। ही मौके ते खास करीने मेहमानों में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जा प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर, रायपुर छत्तीसगढ़ जा मेयर एजाज डेबर, भारतीय गौ रक्षा मंच सूरत जा धर्मेश गामी, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जा जॉइंट सेक्रेटरी यूसुफभाई मलकानी, एप्लिफ्टमेंट विंग जा चेयरमैन साकिरभाई बाटलीवाला, यूथ विंग जा चेयरमैन इमरान फ्रूटवाला, एनईसी मेंबर अनवर पिसोरी, सलीम भाई मर्चेंट, महिला विंग जा शेरबानू गुल्लर, नसीमाबाई सुरती, ऊन सचिन मेमन जमात जा प्रेसिडेंट फिरोजभाई लाखानी, अस्मा जा प्रेसिडेंट जुनेदभाई छुटानी, नकीब नूरानी, रुचिबेन पटेल, भद्रेशभाई परमार, अजहर पठान, मुन्ना भाई पटेल, जलील पठान मौजूद रिया। साथ में दूल्हा दुल्हन जे पक्ष में थी 50 जाना बाराती तरीके कुल 1500 जाने जी मौजूदगी में शानदार समूह शादी जो आयोजन करण में आव्यो। जो कौम की खिदमत में बनते जा रहे हैं, जो कौम की खिदमत में बनते जा रहे हैं, वही कौम की दुनिया बदलने जा रहे हैं।
हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज बहुत सरस सारा प्रसंग છે। 11 દીકરીઓના દીકરાઓના સમૂહ લગ્ન છે। ખાસ કરીને ગુરુ સંજીવ મેમણ જમાત ટ્રસ્ટ અને એના પ્રમુખ શ્રી વિનોદભાઈ દ્વારા આ રાખવામાં આવ્યું છે। તમામ સૌ સાથે મળી અને આ પ્રસંગની અંદર બધા ઉપસ્થિત રહ્યા છો। ખાસ કરીને મુખ્ય મહેમાન તરીકે આજે ઇકબાલભાઈ જે ઓલ ઇન્ડિયા મહેમાન જમાતના પ્રેસિડેન્ટ છે, આપ સૌના રહેબર છે, વડીલ છે અને મંચસ્થ તમામ વડીલ સમાજસેવકોની ઉપસ્થિતિમાં અન્ય ધર્મના લોકોને સાથે રાખી અને આટલું સારું પૂર્વનું જ્યારે કામ કરી રહ્યા છો ત્યારે વિનોદભાઈને ચોક્કસ આપણે ખરેખર સલાહવાદી और आज के पूरा उनका दिन से आर्थिक स्थापना करता हूँ और उनको दिन से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनको जजाए खेत में और आइंदा इससे बहुत अच्छा और 100 लड़कियों की शादी करें, इससे दुआ करते हैं। आमीन। करेंगे हम, पूछते हुए जवाब दो, भरोसा करेंगे हम, आप आए हो तो 10 दिन चला क्या करेंगे हम। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सचिन मेमन चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट फिरोज भाई लाखानी, तो आपने आने के साथ ही काम दिखाया कि आपकी काबिलियत का पर्चा आपने दिखाया। आज 11 जोड़े का समूह लग्न आपने किया। सबसे पहले मैं दूल्हा और दुल्हन को मुबारकबाद देता हूं, बारातियों को मुबारकबाद देता हूं, इनके वाली को, इनके माँ बाप को, इनके रिश्तेदार को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप आज अजवाए जिंदगी के अंदर आज दाखिल हुए हैं। आपके लिए आज जिंदगी का ये खुशनुमा दिन है। आपको बताऊं मैं, आज आप जो दुआ मांगोगे अल्लाह से, आपकी दुआ अल्लाह ताला खूब कबूल करेगा। 2 चीज अल्लाह ताला ने दिया है आपको, आपकी बीवी का भी हक अदा करना है और आपके माँ बाप का भी हक अदा करना है। एक बात और बताऊं आपको मैं कि लोग पूछते हैं कि दुल्हन जो है वो आई है क्या लेके आई। दुल्हन जो आई है वो क्या लेकर के आई है, मगर ये कोई नहीं पूछता है कि कितना छोड़ करके आई। 18 साल, 20 साल, 22 साल जहां पर उसने गुजारा, जहां बचपन गुजारा उसने, जहां उसने नौजवानी गुजारी, उसके माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी सहेलियां, सारे के सारे को छोड़ करके अजवाए जिंदगी में एक कलमे के साथ आपके साथ बंद करके आ गई है, सारा कुर्बान करके आ गई है आपके। आपका क्या फर्ज बनता है? उसके आंख में कभी भी आंसू नहीं आना चाहिए, उसको कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। और वही सच्चा इंसान है कि अपनी बीवी को सही तरीके से, महान इंसान कहते हैं ना, गुस्सा जो है इंसान जो है पूरे गांव का, वो आकर के घर पे आकर के कहां पर उतारता है? बीवी के ऊपर। आमतौर पर ये देखा जाता है।
आमीन। कि कई जीत कई हार बाकी है, कई जीत और कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का पूरा साल बाकी है। यहाँ से चला हूँ नई मंजिल की ओर। यहाँ तो सिर्फ एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। आपने बुलाया, मैं आप सब बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई लोगों की शादी में इस तरह है, उन लोगों का भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं जो बहन लोगों की शादी हुई है उनको भी बधाई देता हूँ। बहुत सारी बड़ी महिला करके बड़े आप सब बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ભારતીય ગૌરક્ષા મંચ ધર્મેશ ગામી આજરોજ ઉન સચિન મેમન જમાત દ્વારા 11 દીકરા દીકરીઓના જે સમૂહ લગ્ન રાખવામાં આવ્યા, અમે ફિરોઝભાઈ અને એમની ટીમ તમામને ખૂબ ખૂબ શુભકામના આપીએ છીએ. અને આજે જ્યારે તમામ ધર્મના લોકોને, સમુદાયના લોકોને બોલાવી અને કોમી એકતા અને અખંડતાનું ખૂબ સારું જે ભારત દેશની ઓળખ છે દુનિયાની અંદર એને ટકાવવાનો જે પ્રયત્ન છે એમના ખરેખર ખૂબ સરાહનીય છે. ને આ જ રીતના કાર્યક્રમો આખા દેશની અંદર જે પણ થાય એ કોમી એકતા અને અખંડતા ટકાવવાના પ્રયત્ન હર હંમેશા આ જમાત સમાજ પણ કરે એવી ચોક્કસ અપેક્ષા પણ રાખીએ છીએ. બીજા સમાજ આપતો કે આ લોકો સમૂહથી કરે છે એટલે સમૂહ લગ્ન કરવા જોઈએ એના માટે જી બિલકુલ, આપણે જોઈએ છીએ કે સમાજની અંદર ઘણા બધા એવા ખર્ચાળ લગ્નો આપણે જોયા છે કે એક લગ્નની અંદર કરોડો રૂપિયા ફિઝુલ ખર્ચો થાય છે. તો એ પૈસા ન વાપરી અને આપણે કોઈક આપણા દેશની અંદર હજી પણ ઘણી બધી ગરીબી, આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના લોકો, દીકરીઓ, અનાથ બાળકો કે એવા ઘણા બધા આપણે કાર્યો કરી શકીએ છીએ. અને સમાજમાં વિધવા હોય કે સમાજમાં કોઈ મા બાપ વગરની દીકરી હોય એના પણ આવી રીતના સમૂહમાં લગ્ન આપણે જો કરાવીએ તો સાચું જે આપણું મનુષ્યનું જીવન છે એને સાર્થક રીતે જીવ્યા એવું ચોક્કસ ગણાશે. ને આપણે બધા સાથ સહકાર અગર આપશું તો હું માનું છું કે આપણા દેશની અંદર જે કંઈ હજી આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના લોકો છે એ પણ આગળ આવશે અને ખૂબ સારું આપણું જે એકતા અને અખંડતા છે એ ચોક્કસ ટકી રહેશે. ઓકે. मेरा नाम इकबाल मेमन ऑफिसर है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का मैं सदर हूँ, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में 500 मेमन जमात और 15 लाख मेमन आते हैं, उसका ये फेडरेशन है। और आज हम पूरी टीम के साथ में, हमारे साथ पूरी टीम है, उनके साथ में हम यहाँ पर फिरोज भाई की दावत, जो ऊन सचिन मेमन जमात चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर हैं, उनकी दावत पर हम आए हैं। यहाँ समूह लग्न 11 जोड़ों का हुआ, इसकी मुबारकबाद हम दूल्हे और दुल्हन को देते हैं। अगर ये समूह लग्न, ये अलग अलग अगर शादियाँ होती तो एक एक दूल्हे को या एक एक दुल्हन को लाख लाख और 1.5 लाख या 2-2 लाख रुपए का खर्च होता, उनको सामान खरीदना पड़ता, वो अलग। तो ये सारा सामान, बेहतरीन सामान हमने देखा कि कोई कमी नहीं है सामान के अंदर। जो घर घराव ज़रूरत होती है वो सारा सामान, यानी कि पूरी पलंग, गादला, तकिया, अलमारी, फ्रीज तक, सोफा, टी सेट, किचन का सामान, ये सारी गृहस्थी का सामान ये इन्होंने पूरा मुहैया किया है, जो बड़ी आसानी हो जाती है। और समाज के अंदर ऐसे समूह लग्न होते हैं तो खर्च जो है उसमें बड़ी लिमिट आ जाती है, कम खर्च के अंदर होता है। वरना आज ये 11 दूल्हा दुल्हन की शादियाँ अगर होती है तो मुझे लगता है कि 2-2 लाख रुपया भी अगर खर्च होता तो 25 लाख रुपए का खर्च होता। मगर इतने मेहमान कहाँ से आए हुए हैं, ये मेहमान कितने लोग बुलाते हैं। अब आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के मेयर यहाँ पर इस समूह लगन में मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, और सारे एक से एक जो बढ़ करके जो है जो यहाँ के सूरत के क्रीम क्लास के लोग हैं वो मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। ये इम्पॉसिबल होता अगर एक एक आदमी अलग अलग शादियाँ करता। बहरहाल फिरोज
सरोज भाई जब से आए हुए सदर बने हैं, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को भी इन्होंने काफ़ी मदद की। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का चलता है, जिसमें 200-250 लड़कियां बच्चियां सेंटर के अंदर हुनर सीखती हैं और ऐसा हुनर सीख करके जाती हैं। अभी आप ज़रूर, मेरी गुजारिश है कि वहाँ आप आइए, सर्टिफिकेट दे रहे हैं उन बच्चियों को मेयर साहब के हाथ से सर्टिफिकेट देंगे। वो बच्चियां इतनी बेहतरीन हुनर सीखी हैं कि वो 10 से 15 हज़ार रुपया कमाती हैं। और बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी हैं कि उनके शोहर से ज़्यादा कमा रही हैं। उनका शोहर 5,000-6,000 कमाता है, ये 10,000 रुपया कमाती है। इनकी एक आलीशान ऑफिस इन्होंने बनाया है, उसका भी इनॉग्रेशन अभी होने जा रहा है। तो ये 2-3 प्रोग्राम इन्होंने साथ में रखा है। हम सारी चीज़ों की मुबारकबाद देते हैं, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देते हैं कि जो बेहतरीन टीम है। और ख़ास करके इनकी यूथ विंग जो है, ये बड़ी मजबूत यूथ विंग है। और जिसकी यूथ विंग और यूथ अगर जिस जमात में आगे अगर आ जावे तो वो जमात हमेशा आगे बढ़ती है। ये सिर्फ बुजुर्ग से नहीं, इसके अंदर यूथ भी होनी चाहिए। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन में सेकंड लाइन हमारी है और हमने थर्ड लाइन भी तैयार की है। 15 साल के बच्चों को भी हमने ऑल इंडिया में शामिल किया है। तो थर्ड विंग भी हमको लानी चाहिए ताकि नए बच्चे जो 15 साल के 17 साल के, उनको भी शौक पैदा हो। और हम लोग क्रिकेट है, दूसरे खेल है, वो सारे भी काम करते हैं, समूह लगन करवाते हैं, हाउसिंग का बहुत बड़ा काम हम लोग करते हैं, मेडिकल का बहुत बड़ा काम करते हैं। और ऐसे बहुत सारे, अल्लाह ना करे आफत और आसमानी सुल्तानी आफत अगर आती है तो हमारी टीम जो है डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, हम चाहते हैं कि यहाँ सूरत की पूर्ण सचिन टीम भी, और हमारे यहाँ पर सूरत के आसमा के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके पहले जो है वो पूरी टीम बनी थी, मगर अभी मुझे लगता है कि शायद वो है नहीं वो टीम। मगर ये टीम जो है वो बनानी चाहिए कि अल्लाह ना करे कहीं कुछ प्रॉब्लम आया, हाईवे में एक्सीडेंट हो गया, कहीं तूफान आया, कहीं जलजला आया, कहीं राइड्स हो गए, तो उस टाइम में ये टीम जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के बच्चे जो हैं वो निकल पड़े और लोगों की बगैर धर्म जात भेदभाव के ये जा कर के मदद करें। ऐसी टीम जो हम चाहते हैं कि वापस यहाँ पर वो बननी चाहिए। मैं यही कहते हुए बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। हम ये कहेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर एकता बहुत ज़रूरी है। जब तक एकता और भाईचारा नहीं आएगा हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है, मगर वो बन नहीं पाएगा जब तक हमारे यहाँ आपस के अंदर झगड़े होंगे, आपस के अंदर इत्तेफाक मोहब्बत। देखिए, एक घर है ये हिंदुस्तान, और आप समझ लीजिए घर के अंदर अगर 2 भाई लड़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि उसकी तरक्की होगी, वो आगे बढ़ सकेंगे। कारोबार में जाएगा तो उसके दिमाग में वही बात आएगी, आगे नहीं बढ़ सकेगा, उसका बिजनेस के अंदर लॉस होगा, नुकसान होगा, उसकी सेहत खराब होगी। इसी तरह हिंदुस्तान जो है, हम आपस के अंदर जब तक भाई भाई की तरह नहीं रहेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किसी ने बहुत, अल्लामा इकबाल ने कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा, ये गुलिस्तां है, इसको बुरी नज़र न लगे और बुरे लोगों से इसको बचाना चाहिए। बदनसीबी से कुछ ऐसे लोग, ऐसे अनासिर जो हैं आपस में तफरका फैलाते हैं, आपस के अंदर नफरत फैलाते हैं। हम उसके बातों पे अंदर ना आ करके आपस के अंदर भाईचारा बना करके रखें, तभी हिंदुस्तान की तरक्की होगी। जय हिंद। मेमन कॉम जा पल पर जा समाचार नारल लाइ असाजी मेमन टाइम्स न्यूज़ चैनल के सब्सक्राइब करो अने नारना रियो मेमन कॉम जा पल पर जा समाचार एतरे मेमन टाइम्स न्यूज़। अल्लाह हाफिज, सब्बा खैर।